स्वागत है किसान भाइयों आपका हमारे YouTube चैनल विराट किसान बिजनेस पर। तो किसान भाइयों एक बार फिर मैं आपको खीरे के खेत में लेकर आया हूँ। देखिए कैसे खीरे का खेत कितने अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। कब इसकी हमने बुआई की थी और कौन सी ये वैरायटी है और कितनी जल्दी इसने फल दे दिया है, वो सब आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों अभी बात करूँ तो अभी इसकी बुआई को कितना दिन हुआ है। जो ये खीरे का खेत आप देख रहे हैं कितने अच्छे से खड़ा हुआ है, बिल्कुल हरा भरा स्वस्थ है और मचान विधि से भी ये खीरे खेती यहाँ पर की गई है। ये अगस्त के लास्ट वीक में हमने इसकी बुआई की थी और अभी मात्र ये 35 दिन का हुआ है। देख सकते हैं आप, और इसमें बहुत ही जल्दी देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्लावरिंग है और फल भी आने लगा है। बहुत अच्छे से फल भी आ रहा है इसमें खेत में। आपको फल भी दिखा देता हूँ मैं, देखें कितने अच्छे से बहुत जल्दी है फल वाली स्टेज पर आ चुका है। फल लगने लगा है खेत में 35 दिन के अंदर अंदर ही। तो किसान भाइयों अगर इसका मैं तरीका बताऊँ आपको, जो बुआई का जो तरीका था, सबसे पहले क्या काम करना है, खेत की अच्छी तरह से जुताई करके कल्टीवेटर से 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके फिर उसमें देसी खाद लगा दें और फिर रोटावेटर से मिट्टी को भुरभुरी करके अच्छी तरह से मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी करके अपनी खेत की तैयारी करें। देसी खाद लगाने के बाद फिर क्या करना है, लगभग 3-4 फीट की दूरी पर मेड़ तैयार कर लेनी है। जैसे आप ये लाइन देख रहे हैं, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये इधर हो गई। 3-4 फीट 3.5 फीट की दूरी पर लगभग लाइनें तैयार कर लेनी हैं। फिर इसमें बीज की बुआई कर देनी है। खीरे के जो बीज की बुआई करनी है वो लगभग 1 फीट की दूरी पर करनी है। 1 फीट बीज से बीज की दूरी रखें और लाइन से लाइन की 3.5 फीट की दूरी हो गई। 3.5 फीट की दूरी अगर आप लाइन से लाइन की रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत ही आराम से ईजिली जब इसको तुड़ाई करते हैं तो इसमें से निकलना आना जाना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर 3.5 फीट की दूरी पर रखकर आप एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी की बुआई करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और किसान भाइयों इसमें जो बुआई की थी अभी इसमें इसके साथ साथ कद्दू की खेती भी की जा रही है। इसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे कद्दू की खेती का क्या फ़ायदा, इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग करने का। इससे बड़ा बेनिफिट हो जाता है, एक ही फसल के साथ हमको 2-2 फसल मिल जाती हैं। और इनके रेट के बारे में भी अभी डिस्कस करूंगा मैं कि अभी कद्दू की खेती करके कितना फ़ायदा है, कितने मुनाफे में है। तो शुरुआत में अगर खीरे की खेती करते हैं मचान विधि से करें। ये हाइब्रिड वाली हमने वैरायटी लगाई रखी है, जारा F1 हाइब्रिड की, इसलिए क्योंकि हाइब्रिड में अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है देसी की अपेक्षा, और इसे मचान विधि से किया है। मचान जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मचान बनाया गया है खेत का। देख सकते हैं आप पूरा का पूरा खेत, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मचान बना करके इसकी खेती की गई है। और क्योंकि इस पर सभी पेड़ भी स्वस्थ दिखाए है, फल भी इस पर साफ़ सुथरा लगता है मचान पे, और उत्पादन भी ज़्यादा आता है और कीट भी बहुत कम लगते हैं अगर मचान विधि से फल, क्योंकि इसमें हवा खोलती रहती है फलों के बीच में। उससे क्या होता है कि कीट और मिट्टी वगैरह नहीं लगती फल पर, फल साफ़ सुथरा रहता है, अट्रैक्टिव रहता है और अच्छे प्राइस मार्केट में जाकर के हमको इसको मंडी में मिलते हैं अगर मचान विधि से करते हैं। मचान बनाने का जो तरीका है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसे मचान इसका बनाया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मचान जो बनाना है वो देख सकते हैं आप, जैसे कि ये एक डंडा यहाँ पर हो गया बांस, इससे 10 फीट की दूरी पर वहाँ पर एक डंडा वो गाड़ दिया जाएगा। लगभग 10-12 फीट की दूरी पर एक डंडे गाड़ते रहने हैं। और फिर इसमें क्या लगेगा, तार लगेगा और ये प्लास्टिक वाली सुतली लगेगी। एक ये तार हो गया, डंडा हो गया और ये प्लास्टिक वाली सुतली, जिससे पूरा मचान जाल बनाना है। इन 3 वस्तुओं की सहायता से पूरा मचान बन जाएगा। इस तरह से एक मजबूत सा मचान बना करके इसमें डबल खेती कर सकते हैं। अगर मजबूत मचान बनाते हैं तो इसके साथ साथ कद्दू की खेती भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कद्दू की खेती के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कद्दू की जो हमने बुआई की है वो लगभग 4-5 फीट की दूरी पर की गई है। एक पेड़ तो ये हो गया यहाँ पर, एक दूसरा पेड़ वो हो गया वहाँ पर, लगभग यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4-5 फीट की दूरी पर, क्योंकि कद्दू का पेड़ थोड़ा बड़ा होता है। इससे क्या होगा, जो ये खीरे की फसल होती है जैसा कि आप देख रहे हैं 35 दिन में ही इसने फल देना स्टार्ट कर दिया है और लगभग 1 महीने तक फल देती है। ये शॉर्ट टाइम वाली कम समय वाली खेती होती है खीरे की। लगभग 80 से 90 दिन में ये समाप्त हो जाती है। फिर क्या होगा, इसके बाद जो ये कद्दू की इसमें बुआई की गई है, इसके बाद ये कद्दू चल जाएगा। इसी मचान से कद्दू की खेती भी अच्छी तरह से सफल कद्दू की खेती ले सकते हैं इससे ही। जैसा कि आप देख रहे हैं कद्दू की बेलें भी अच्छी तरह से ये मचान पर जा रही हैं। इस तरह से हम एक ही फसल में 2-2 फसल ले सकते हैं एक समय में ही। और जो अभी अगर बात करूँ तो किसान भाइयों, जो खीरे का भी रेट मिल रहा है लगभग 18 से 20 रुपए
18 से 20-22 रुपए तक अच्छा इसका रेट मिल रहा है खीरे का, जो अभी मंडी भाव चल रहा है। और कद्दू की अगर अभी बात करूँ, कद्दू अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ लगना, लेकिन ये लगभग 25 से 30 रुपये प्रति केजी यहाँ पर हमारी मंडी में भाव इसका देखने को मिल रहा है अभी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही कम लागत वाली खेती होती है जो कद्दू होता है, इसमें लागत बहुत कम आती है और ये अच्छा मुनाफा दे जाती है किसान भाइयों। तो इस तरह से दोनों खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अभी किसान भाइयों अगर खीरे की बात करूँ, बुआई जैसे कि बुआई कर दी खीरे की खेत की, तो उसमें शुरुआत में DAP खाद लगाना है बुआई के 4-5 दिन के बाद ही। और जैसे ही 6-8-10 दिन के पेड़ हो जाए बुआई करने के, 6-7 इंच हो जाएंगे 8-10 दिन में, तो उसके तुरंत बाद एक निराई गुड़ाई करानी है खीरे के खेत की। और फिर उसके बाद एकदम तुरंत मचान बना देना है खेत के लिए, खीरे की खेती के लिए एकदम मचान बना दे, जैसा कि आप मचान बना हुआ देख रहे हैं। जितनी जल्दी इसको मचान मिलेगा उतने ही अच्छे से खीरे के पेड़ ग्रो करेंगे, उतनी ही अच्छी ग्रोथ करेंगे, उतने ही अच्छे से फल फूलेंगे और अच्छा फल भी देंगे, ज़्यादा भी देंगे। अगर जितनी जल्दी आप इसको मचान दे देंगे खेत को, खीरे के खेत को, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देख सकते हैं किसान भाई मचान से, देखो मैं आपको एक बार दिखाने कितने अच्छे से यहाँ पर फल लगा हुआ है, फूल कितना अच्छा फूल आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए कितने अच्छे से फूल आया हुआ है खेत में, बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है। बहुत ही जल्दी इस खेत में फूल आया है और बहुत अच्छी। इसमें क्या है, जो ये वैरायटी है हाइब्रिड की, इसमें पेड़ की ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन फल सही लगता है, इस पर अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये हमको इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करके भी क्या होता है कि फल ज़्यादा नहीं लग पाता उससे। बस अभी जो है ये इसके मीडियम रहती है ग्रोथ, जो इसकी खीरे की खेती की अभी यहाँ पर देखने को जो हमें ये वैरायटी हम लगा रहे हैं, इसका हमें बहुत पीछे से पहले से ही एक्सपीरियंस है, तो इसकी खेती कर रहे हैं। इसमें ये अच्छी वैरायटी लगी है जारा की, हाइब्रिड की जारा वैरायटी है ये। इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है और फल भी अच्छा लगता है। ये ऊपर तक तो नहीं भरेगा बिल्कुल जाल, इससे खीरे की खेती से बहुत ज़्यादा नहीं भरेगा, लेकिन क्या होगा कि जो ये कद्दू की इसमें खेती है, इससे ये ऊपर तक भर जाएगा। जो इसका मचान है ये, इससे कद्दू की खेती से भर जाएगा, खीरा समाप्त हो जाएगा और कद्दू की खेती चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी किसान भाइयों इसमें जो अगर मैं बात करूं खेती में, अभी हमने इसमें कौन से खाद दिए हैं लास्ट टाइम, इसमें हमने NPK सरदार वाली और सल्फेट और स्पीड के नाम से एक बाल्टी आती है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये तीनों खाद इसमें अभी लास्ट टाइम हमने इसमें लगाए थे लगभग 4-5 दिन पहले। तो इससे अच्छा देखने को मिला, इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिला है खेत में। अच्छी तरह से खेत फ्लावरिंग स्टेज पर आया है और फूल भी आ रहा है। और किसान भाइयों इसमें क्या ध्यान रखना है, पानी का अच्छी तरह से ध्यान रखना है आपको अपने खीरे खेत में, क्योंकि खीरे की खेती पानी पर ज़्यादा डिपेंड रहती है। बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं लगाना है, बस इसमें अच्छी तरह से समय समय पर पानी लगाते रहे हैं खेत में, क्योंकि इस पानी की ज़्यादा आवश्यकता है खीरे की खेती को। तो नमी बना करके रखनी है खेत में, हमने अपने खेत में नमी बनाए रखी हुई है। तो इस तरह से आप भी अपने खेत में नमी बना कर रख सकते हैं। अगर किसान भाइयों इसकी खेती आप मचान विधि से करते हैं, तो इसमें क्या है कि अगर शुरू में मचान का खर्चा ज़्यादा पड़ेगा बस पहले साल, और फिर ये लगभग अगले 3 से 4 साल तक ये मचान के जो सामान है, ये डंडे और तार, ये आपको काम आते रहेंगे। जो प्लास्टिक है, ये सुतली, ये आपको हर साल नहीं लगानी होगी। तो इस तरह से अगर आप खीरे की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको हो जाएगा अगर आप खीरे की खेती करते हैं। अगर आपको इसके भाव मिल जाते हैं 15 से 20 रुपए किलो के बीच भी अगर इसके भाव मिल जाते हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छा मुनाफा होने वाला है खेती में। तो किसान भाइयों इस तरह से आप खीरे की खेती कर सकते हैं। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।